हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का आप लोग तैयारी करने के लिए कर रहे हो, इसीलिए इस वीडियो पर आए हुए हो। तो आपका इस वीडियो में साइंस का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो, और लाइक्स कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। और कोई भी चीज़ कमेंट आप कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। सॉल्वे की प्रक्रिया का सह उत्पाद है। सॉल्वे की प्रक्रिया का सह उत्पाद कौन सा है? तो हमेशा याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीयकृत K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण कर एसीटोन देता है? तो कौन देता है एसीटोन? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, CH3CHOH डॉट CH3 देता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में मतलब रिएक्शन में उपयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अल्मुनियम क्लोराइड, जिसे आप बोलते हो AlCl3, अल्मुनियम क्लोराइड, ठीक है, AlCl3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? तो याद कीजिए ऑप्शन सी, BaCl2, जिसे क्या बोलते हैं? बैरियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? और बैरियम, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं। ऐसा आपको कंपाउंड बताना है, यौगिक बताना है जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एल एल एल्कीन्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से आपको दिखता है, CH2CH2, ठीक ना। CH2 और CH2 ये बनता है आपका डबल बॉन्ड C के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यही नहीं बोल रहा है कि ऐसा यौगिक बताइए जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होता है। तो कार्बन कार्बन यहाँ पर आपको द्विबंध दिख रहा है, ठीक ना। तो ऐसा किस में होता है? तो एल्कीन्स में होता है। ऐसा किस में होता है? एल्कीन्स में। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़िए। विषाणु जो 3 भिन्न भिन्न परपोषी पौधों का ग्रस्त करता है। विषाणु, वैसा विषाणु बताना है नाम जो 3 भिन्न भिन्न परपोषी पौधों को ग्रस्त करता है, ठीक है, उससे अफेक्ट, उस पर प्रभाव पड़ता है। वैसा पोषी का आपको नाम बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन सी, LPP1, ये एक ऐसा विषाणु है जो 3 विभिन्न विभिन्न परपोषी पौधों को ग्रस्त करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है। माइकोप्लाज्मा विषाणु से किस तरह से अलग है? क्योंकि यह संवेदनशील है। तो माइक्रोप्लाज्मा और विषाणु के बीच में अंतर पूछ रहा है कि कैसे माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न होता है। तो बताइए उसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है? माइक्रोप्लाज्म में टेट्रासाइक्लोन पर इस के कारण ये क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न होता है। तो ऑप्शन डी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सापेक्ष परागण उत्पन्न होते हैं। सापेक्ष परागण उत्पन्न होते हैं। सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं उत्पन्न? याद है, ऑप्शन सी याद रखना है। पाइनस में। कहाँ पर सापेक्ष परागण उत्पन्न होते हैं? जगह पूछा जा रहा है आपसे कि सापेक्ष जो परागकण होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो स्थान का नाम बताना। वो होते हैं पाइनस में होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के साथ फैमिली का मेंबर बने और तैयारी अपने मन से करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर पूरा प्रहो रूपांतरित स्वांगीकारक फलन है तो यह है। अगर पूरा प्ररोह
रूपांतरित स्वांगीकारक फलन है तो यह है, क्या है ये बताइए। ऑप्शन डी फाइलोक्लेट होता है। ऑप्शन डी याद रखना है। मैं एमसीक्यू आपका पूछा जाता है तो आप इस वीडियो को एक नज़र वीडियो पर आए एक नज़र आप देख भी लोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन आप कर रहे होंगे अंतिम समय में तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो अंत तक देखिए। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आलू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है। आलू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो आलू का जो अग्र भाग होता है, अर्ली ब्लाइट जो होता है, बी अर्ली ब्लाइट से इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है उस चीज़ का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए याद रखना है, अल्टरनेरिया के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाला पोर्क टैपवर्म है। पोर्क टैपवर्म साधारणतः मनुष्य में, देखिए याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो टैपवर्म क्या होता है, कीड़ा होता है। तो मनुष्य में पाया जाने वाला पोर्क टैपवर्म है वो कौन सा पोर्क टैपवर्म होता है। तो याद रखना है ऑप्शन सी, टेनिया सोलियस। ऑप्शन सी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरा हाइड्रा क्लोरोहाइड्रा विरिडीसिमा हरा इस वजह से दिखता है। तो किस वजह से हरा दिखता है, हरा हाइड्रा और क्लोरोहाइड्रा विरिडीसिमा जो है हरा दिखता है, उसका कारण क्या होता है, ये सब हरा दिखता है हाइड्रा लोग। तो आपको बताना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, क्लोरा ब्लैगरिस के साथ सहजीवी सह संबंध के कारण वो हरा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीभ बनता है। तिलचट्टा की जीभ बनता है, कौन सा तिलचट्टा का जीभ बनता है, तो बताइए कौन सा तिलचट्टा का जीभ बनता है। तो डी, ऑप्शन डी हाइपोफेरिक्स तिलचट्टा का जीभ का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम वाइकस मानव में अंतः परोपजीवी है और पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइकस जो होता है मानव है, वाइकस मानव में अंतः परोपजीवी है और पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है ठीक है, तो याद रखना है आपका आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। तो किसके मतलब कुछ जो बस जो परजीवी या जो भी चीज़ है उसका पूछ रहा है कि किस में पाया जाता है, किसके मुंह में रेडुला पाया जाता है। तो इसका आंसर याद रखना है स्लेन के मुख में रेडुला पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनके मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, स्लेन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहन जैसे सड़क पर आपका बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है, बस है, ये सब मोटर वाहन होते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि वातावरणीय, उसके द्वारा क्या होता है, वातावरण हमारा प्रदूषण होता है ना। तो कैसे प्रदूषण होता है, क्योंकि मोटर वाहन का जो एग्जॉस्ट होता है, तो अभी देखते होंगे नया जो जनरेशन होता है रॉयल इनफील्ड अलग अलग तरह के एग्जॉस्ट का मज़ा लेता है कि नहीं। एग्जॉस्ट का अलग अलग तरह का आवाज़ होता है। तो एग्जॉस्ट द्वारा क्या निकलता है, गैसी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब गंदा गैस निकलता है जो वातावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा गैस तो निकलता ही है जो वातावरण को नुकसान करता है, प्रदूषण करता है वातावरण को, लेकिन एग्जॉस्ट से वैसा एक गैस है जो प्रदूषण नहीं करता, उसका नाम बताना है। तो वो है आपका हाइड्रोकार्बन गैस जो निकलता है वो वातावरण को प्रदूषण नहीं करता और ये मोटर वाहन के एग्जॉस्ट से पैदा होता है। आगे चलिए। लाल आरआर को सफ़ेद डब्ल्यू के साथ क्रॉस कराते हैं। सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं या एक निर्देशन है आर जीन है। तो बोल रहा है कि RR को WW के साथ जब क्रॉस करवाते हैं
तो RW, जैसे ये देखिए RR है, ये WW है, इसको जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारा उत्पाद क्या बनता है, रिजल्ट RW बनता है। और ये आपका गुलाबी कलर का होता है, ये क्या होता है, गुलाबी कलर का होता है। तो इसमें जो R जो यूज हुआ है, R, उसका जीन का नाम आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो R है उस कौन सा जीन का होता है। तो बताइए कौन सा जीन का होता है, बायोलॉजी का सवाल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अधूरा डोमिनेंट के कारण होता है। जो गुलाबी कलर जो देखते होंगे, भागते हैं लड़कियां लोग गुलाबी कलर के लिए, तो अधूरा डोमिनेंट के कारण होता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है एक्स किरणों का उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए, तो मूलर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं। ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, स्थान पूछा जा रहा है नहीं। तो ऑप्शन ए लाल ग्रंथि में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज साइंस का। तो स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को कहते हैं। स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी याद रखना है, जोना पेलिसीडा कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, जोना पेलिसीडा। तो इस लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन करते हुए हमारा 20 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बिहार डीएलएड का 2024 का किस महीने में है, ठीक ना। मुझे थोड़ा अभी पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताना किस महीने में है और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, ये भी कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।